वो गायब था चार्जर, और एक का मोबाइल चार्जर था। तो मुझे बता गए थे कि जरा बोल देना मोबाइल मेरा वहां से नहीं है और चार्जर नहीं है। तो वक्ता इतने बोल करके हटा नहीं था, वो दोबारा फिर आ गए कि जी मेरा चार्जर मिल गया। तो दूसरा आया कि मेरा मोबाइल मिल गया। ये व्यवस्था हमारी रहती है। अब मैं जो मुझे विषय बहुत छोटा सा मुझे रखना है, पहले तो मैं इतना छोटा भी नहीं है, कुर्ता ठीक लग रहा है मेरा, स्मार्ट लग रहे हो 18 साल के। अभी बता जो प्रतिद्वंदी है उसका कम तो नहीं है। अच्छा चलो माहौल को हल्का करने के लिए ये होता है, मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक गुरु और एक शिष्य थे। तो गुरु के प्रति वो शिष्य बड़ा समर्पित था, मतलब कुछ नहीं था उसके आगे, गुरु के अलावा कुछ नहीं था। तो पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पित थे, लेकिन वो आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर था। उसकी जो रोजी रोटी का साधन था वो जंगल में रहता था, मतलब जंगल से लकड़ी काटना कुल्हाड़ी से और बैल में लादना और जाकर के कस्बे शहर में उसको लकड़ी का काम करता था वो बेचारा। तो आर्थिक रूप से समर्पित था। गुरु को उस पर एक दिन दया आ गई कि भाई आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भाई इसकी जो है ईश्वर से की या विष्णु से की, जिनकी व्यवस्था वो संभालते हैं, उनसे कहा कि भाई इसकी व्यवस्था करनी है, आर्थिक रूप से थोड़ा ये ठीक हो जाए। बड़ा भक्त है, बड़ा सेवा करता है और अपनी उसमें से काट करके मुझे जो है खिलाता पिलाता है, सेवा करता है। तो गुरु बोले शिष्य से, भाई मुझे अब जाना है देशाटन के लिए, घूम करके आऊंगा। तो प्रार्थना करके उसके लिए चले गए। 2-4 साल बाद आए, उन्होंने देखा कि जैसा वो छोड़ करके गए थे वही हाल था उसका, वही बैल वही कुल्हाड़ी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई तूने प्रार्थना की और उसे कहा, उसने कोई व्यवस्था नहीं की, तो उन्होंने दोबारा जो है अपनी शक्ति का प्रयोग किया, बैठ गए। वहां से अंतर संपर्क हुआ, वहां से सूचना मिली कि इसके इस जन्म में नहीं, इसके प्रारब्ध में कुछ है ही नहीं, अगले 7 जन्म तक इसके प्रारब्ध में कुछ नहीं है। जो कुछ तो होगा, जो नहीं कुछ है ही नहीं इसके प्रारब्ध में, जो कुछ तो है जो इसके प्रारब्ध में, ये कुल्हाड़ी अरे बैल ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इन्होंने और कुछ नहीं है इसके प्रारब्ध में, और 7 जन्मों तक नहीं है। वो बोले ठीक है। वो बेचारा आया, शाम को आभगत की। गुरु बोले भाई ठीक है, बात हो गई, अपना आराम करो। दोनों आराम किया। सुबह गुरु से पहले उठता था वो सेवा के लिए, गुरु से पहले उठा, सेवा बाद जो दिनचर्या के कार्य थे वो करके नाश्ता वास्ता अपना भोजन वगैरह करा के गुरुदेव से बोला, गुरुदेव मैं अपने बैल को लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के मैं अब जंगल को जाता हूँ, शाम की व्यवस्था, शाम की फिर व्यवस्था करनी है। गुरु बोले सुन जंगल नहीं जाना यार, कुल्हाड़ी को उठा और बैल को उठा, बैल को खोल और दोनों को शहर लेके जा। मंडी में तो बैल बेचना है, अरे कुल्हाड़ी कबाड़ी में बेचनी है। दोनों को बेच करके और उससे खाने पीने का सब सामान लेकर के तुझको आना। तो उसने सोचा ही नहीं, बिना सोचे समझे जो गुरु ने कह दिया, दोनों को वो ले गया, मंडी में बैल बेच दिया और कुल्हाड़ी बेच दी और भर करके खाने पीने का सामान बोली है। जो गुरु जी में लिया है वो सामान, उन्हें तो पता, तो भी खा मुझे खिला, खा पी के अपना रात को सो गए। तो गुरु से पहले उठता था वो, और गुरु से पहले जो उठा वो दौड़ करके अंदर आया, गुरु जी हाँ ये मैं तो कुल्हाड़ी और बैल को बेच के आया था, लेकिन ये तो बैल भी हुई बन रहा है और कुल्हाड़ी भी हुई बन रही है।
कुल्हाड़ी भी रखी है और बैल भी रही है। नितेश के अंदर खाना पीना करके और दोनों को उठा फिर बेच का वो फिर अपना घरों ने कह दिया, फिर अपना दे के आया, फिर खाने वाने का सामान अपना लिया। अब ये क्रम हो गया रोज का। कुल्हाड़ी भी वही मिलती, सुबह को जब उठता तो कुल्हाड़ी भी बैल भी दोनों वही मिलते और वो अपना बिकवाने पर लग रहे। और वो अपना वहां जब 4-5 रोज हो गए तो वो जो जिनसे प्रार्थना की थी वो आ गए गुरु जी के पास, महाराज कैसे करोगे, क्या बात हुई? आपने वचन ले लिया, इसके प्रारब्ध में कुल्हाड़ी और बैल है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप इसे रोज बिकवा दो, मुझे रोज इसके लिए कुल्हाड़ी बैल की व्यवस्था करनी पड़ती है। गुरु जी बोले फिर ये तो ऐसे बिकेगा, इसे तो तू छीन ही नहीं सकता, नहीं ना, पर कोई रास्ता नहीं, इसकी व्यवस्था करता है, व्यवस्था कर इसकी। तो इसको कहने का मेरा जो ध्येय था, 2 तरह के हमें जो कार्यकर्ता हैं देख रहे होंगे, जिस दिन से शिविर शुरू हुआ है, सुबह के जो सत्र में रहते होंगे, देखा आपने? तो एक किसी संत ने लिखा है, सिर दिए से हरि मिले तो भी सस्ता जान। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने किसी धनपति से सहयोग लेकर के नहीं किया, ये सब हमने, मतलब हम सबने, ये मेरा कार्यक्रम या डॉक्टर देवेंद्र भरारा का कार्यक्रम नहीं है, ये है जितने भी कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता का कार्यक्रम है। ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है आप सबका है, तो आप सबकी जिम्मेदारी है। फिजिकल भौतिक रूप से हम यहाँ हैं, लेकिन जो है व्यवस्था सब चल रही है, ये सब हमारे और आपके बूते और कंधे पर ही चल रही है। तो जो प्रारंभ में है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, और जो, लेकिन ये व्यवस्था हमको खुद करनी है, इसलिए बिना चिंता करे। दूसरी जो बात है बड़ी, जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है सत्य की लड़ाई, प्रकृति को बचाने की लड़ाई, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है हमारी। और सत्य की लड़ाई जो जीती जाती है वो जीती जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कृष्ण का जन्म होने से पहले विवाद शुरू हो गया था, आपको पता होगी? तो जन्म लेने से पहले जो कृष्ण या उनके समर्थक या वर्तमान सत्ता व्यवस्था से जो दुखी और पीड़ित लोग थे, लेकिन वो उसी व्यवस्था में थे, किसकी में? कंस की में। तो उस व्यवस्था में, कंस की व्यवस्था में जो लोग थे, उनके दिलों में जगह बनाई गई थी। चूंकि दिलों में जगह बना गई, इसलिए जब कृष्ण का जन्म होता है तो सारे कारागार कर्मी जो कंस की व्यवस्था में थे, वो सारे आपस में मिल गए, और उस कृष्ण ने जब जन्म लिया उस बच्चे ने, उसको वहां से निकालने का पूरा प्रबंध किसने किया? जो कंस की व्यवस्था में बैठे थे लोग, क्योंकि वो भी उस अत्याचार अन्याय से वो भी दुखी थे, पीड़ित थे, लेकिन उनको अपने बच्चे पालने थे, लेकिन उन्होंने उस सब को दरकिनार करते हुए, क्योंकि दिल में उनके में भी ये था कि भाई गलत हो रहा है, तो सारे मिलकर के कृष्ण को, भगवान कृष्ण को वहां से निकाला। ये जो हमको, तो आज भी जो हमारे खेतों में जहर डलवा रहे हैं, जो उस व्यवस्था में है, वो भी हमारे लोग हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी हमारे लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे लोग हैं, मतलब वो भी दुखी और पीड़ित हैं इस व्यवस्था में। तो जनता सरकार मोर्चा को सत्य के आधार पर उस व्यवस्था में, कंस की व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, उनके दिलों को भी जीतना है, उनको भी अपने पक्ष में वो लेकर आना है, चाहे वो सीआईडी के लोग हों, चाहे सीबीआई के लोग हों, या भिन्न भिन्न पुलिस के लोग हों, आर्मी के लोग हों, जो अन्य शिक्षा व्यवस्था के लोग हों, न्याय व्यवस्था के लोग हों, उनको भी जिस दिन लगेगा
हम ये सिद्ध कर देंगे, अपने को प्रमाणित कर देंगे कि भाई ये जनता सरकार मोर्चा के लोग ये बिल्कुल सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जो भूमिका है उनको भी नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारा द्वारा हो क्या रहा है, हमारा उपयोग हो रहा है या हमारा सदुपयोग हो रहा है, उनको भी नहीं पता। लेकिन जनता सरकार मोर्चा इस देश में वही स्थिति पैदा करेगा उनके भी दिल में जगह बनाकर, चूंकि हम देखते हैं कि हमारा पुलिस से सामना होता है, बैंक वालों से सामना होता है, प्रशासनिक उनसे सामना होता है, तो मजबूरी व्यक्त करते हैं। मेरे एक दिन एडीएम से जब वार्ता हुई, मैंने कहा जरा ये किताब जरा पढ़ना, तो जब मैंने उसने विषय रखा तो उसकी एकदम स्पष्ट हो गया। बोला भाई जी देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो पीछे दो कुर्सी उसने सरकाई, पीछे रैक में से उसने किताब निकाली सरफेसी एक्ट। बोले हमको दिल से या ध्यान से काम नहीं करना, हमें तो इसके सरफेसी एक्ट के आधार पर काम करना है। आप क्रांति कर रहे हो, ये क्रांति है। गांधी जी ने भी क्रांति की थी, बहुत लोगों ने क्रांति कोई ना कोई शुरू करता ही है, आपने शुरू किया, हमारी सहानुभूति और वो सब आपके साथ है। एक पुलिस के सीओ ने कहा कि हमारी सहानुभूति हमदर्दी आपके साथ है, हमने बच्चों के पे जो है एजुकेशन लोन ले रखा, हाउस लोन ले रखा, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है और हम चाहते हैं ईश्वर आपको कामयाब करे।